नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार, जीरा, प्याज, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वेरावल मंडी में 20 रुपए मजबूत होकर 4,655 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। बक्सरा मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो वेरावल, काला पीपल और कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि बक्सरा और मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124,06,000 हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो वेरावल, काला पीपल और कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि बक्सरा और मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की वेरावल मंडी में 11 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,635 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,655 रुपए पर। राज्य की ही बक्सरा मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 4,522 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 4,422 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 11 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,950 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदों में 45 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,995 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 11 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,600 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 4,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहाँ 11 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,650 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,700 रुपए। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्री श्रीवास्तव जी, क्या स्थिति नजर आ रही है सोयाबीन की? क्या भाव किस दिशा में जा सकते हैं? क्या स्थिति रह सकती है आने वाले समय में? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस वर्ष अपने देश में सोयाबीन की बुआई की बात की जाए, अपने देश में इस साल सोयाबीन की बुआई में पिछले साल से अधिकता देखी गई है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे कुछ समय तक सोयाबीन की कीमतों में मजबूती बनी रहेगी, आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है सोयाबीन की? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के कारण
आने वाले समय में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुख कायम रहेगा और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि इसी को देखते हुए किसान अपना फैसला ले सकते हैं। मंडियों का रुख करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर जरूर ध्यान रखें। आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। काला पीपल मंडी में 280 रुपए उछला प्याज का भाव। रेवाड़ी मंडी में 1800 रुपए पर बिका प्याज और 99,000 टन के पार पहुंचा ग्वार गम का निर्यात। जयपुर मंडी में 5,600 रुपए पर रहा ग्वार का भाव। और आइए बात करते हैं प्याज के। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को सूरत, पुणे और काला पीपल मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि रेवाड़ी मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को सूरत, पुणे और काला पीपल मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि रेवाड़ी मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 11 सितंबर को प्याज का भाव रहा 2025 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की रेवाड़ी मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 सितंबर को प्याज का भाव था 1,900 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 1,800 रुपए पर हुए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 11 सितंबर को प्याज का भाव था 1,300 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,350 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 11 सितंबर को प्याज का भाव था 1,175 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 280 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 1,455 रुपए पर जा पहुंचा। देश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो मंगलवार को चंडीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। बिहार की मुरलीगंज मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में प्याज 1,250 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बाजार के जानकार। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में प्याज के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस वर्ष अपने देश में प्याज के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में प्याज में उत्पादन में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, आपने भी बताया कि मार्केट की स्थिति क्या है, वो जो प्याज का उत्पादन है उसका भी असर हम प्याज के भाव पर देख रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें? जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद नई फसल आने के बाद प्याज की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नई फसल के बाद थोड़ी जो कीमतें हैं वो कम हो सकती है, तो बिल्कुल किसान ध्यान रखें बाजार का। प्याज के बाजार में कब आपको रुख करना है, इसे नजर रखते हुए ही आप अपना फैसला करें। आइए बात करते हैं चना की। देखते हैं चना के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में चने का भाव रहा 5,655 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,385 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ पर। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 12 सितंबर को राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1725 रुपए, उदयपुर मंडी में भाव रहा 1900 रुपए, जयपुर मंडी में जौ 1727 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 2000 रुपए पर हुए। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13,71,000 टन ये रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, जौ की स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान है? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल अपने देश में जौ के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में जौ के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो स्थिति अभी क्या नजर आ रही है, उसको देखते हुए किसानों को किस तरह के फैसले लेने चाहिए? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो जौ की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकता है और ऐसे में किसान सही समय का इंतजार करें ताकि उन्हें अपनी उपज का ज्यादा भाव मिल सके। और आइए अब बढ़ते आगे, आप हमारे साथ बने रहे सर, और नजर डालते हैं बाजरे के ऊपर। गुजरात की दहगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,127 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब नजर डालते हैं रागी पर। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें थोड़ी सुस्ती है। जो बुआई हो रही थी उसमें अभी हम थोड़ी सी कमी देख रहे हैं। बीते साल से इस बार 56,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 8 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 8,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 9,29,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी का भाव रहा 4,250 रुपए, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमिलनाडु की कल्लाकुरिची मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाव है 3,519 रुपए। और तमिलनाडु की तिरुकुरुवील मंडी में 2,989 रुपए यहाँ पर भाव रहे। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। सर, अब रागी के बारे में जान लेते हैं, इसकी स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है।
जहां तक इस साल अपने देश में रागी की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में रागी की बुआई में कमी की आशंका है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी ऐसे में श्री श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बात हुई रागी की। चलिए अब बढ़ते आगे और आइए नजर डालते हैं ज्वार के भाव पर। ज्वार के भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में? महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 4,300 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,050 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2,850 रुपये। ये भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ ही बताएंगे आपको ग्वार के बारे में भी। देखते रहे मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 47,475 रुपये। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 47,475 रुपये यहाँ पर भाव दर्ज किया गया। आगे राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 54,500 रुपये। वांकानेर मंडी में जीरे का भाव रहा 52,500 रुपये। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 54,530 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। श्री श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, तो आगे बाजार किस तरह का रुख ले सकता है? क्या स्थिति हो सकती है बाजार की? जीरा की बात करें तो जीरा की कीमतों में थोड़ा उतार देखने को मिला है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जी। जहां तक इस साल अपने देश में जीरा के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में जीरा के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। निर्यात की बात करें तो निर्यात में भी आने वाले समय में अच्छी तेजी की संभावना जताई जा रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ये तो बात हुई जीरे की। फिलहाल बढ़ते आगे और अरहर की बात कर लेते हैं। गुजरात की ध्रोल मंडी में अरहर का भाव रहा 9,065 रुपये और साथ ही अगर दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 9,600 रुपये। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में भाव रहा 9,800 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बढ़ते आगे और नजर डालते हैं ग्वार पर।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 12 सितंबर को गुजरात की ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर मंडी में मंगलवार को ग्वार का भाव रहा 6,050 रुपये, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,600 रुपये पर हुए। ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक देश है और हमारा देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात भी करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जून महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। बीते 3 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,18,192 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ग्वार की बात करें तो ग्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक ग्वार गम की बात की जाए, हमने देखा है कि पिछले दिनों ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है जी। लेकिन आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग मजबूत होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात में भी अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में जैसे कि आप बता रहे हैं कि और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो क्या लगता है कि किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह का फैसला लेना चाहिए? चलिए, तो ये तो बात हुई ग्वार गम की, जिसके बारे में अभी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी और साथ ही एक्सपर्ट की भी राय ली कि आगे क्या स्थिति हो सकती है बाजार की। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विभिन्न जिन्सों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपनी सलाह साझा करने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।